प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। ऐसे में छोटे छोटे प्रश्न की तैयारी करना बहुत जरूरी है। हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12वीं के लिए। पहला प्रश्न है, समाचार को प्रकाशित करने की आखिरी समय सीमा कहलाती है। यानी कोई भी समाचार निश्चित समय पर प्रकाशित करना होता है, उसे ही आखिरी समय सीमा कहते हैं। तो वो कहलाती है डेडलाइन। क्या कहलाती है? डेडलाइन। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन का संबंध किस पत्रकारिता से है? तो इसका उत्तर है खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न, लुट्टन कितने साल राज पहलवान रहा? तो इसका आंसर है 15 साल रहा। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका आंसर है आलोक पर्व पर। किस रचना पर मिला? आलोक पर्व पर। ध्यान रखना, ये पूछेंगे बोर्ड में। अगला, आनंदा स्कूल से छुट्टी होने के बाद कितने घंटे जानवर चराता था? 1 घंटा। 2 घंटे मत लिख देना, 1 घंटा जानवर चराता था। अगला प्रश्न भाषाओं में से आएगा। 4 भाषा दी होगी, उसमें से एक भाषा अलग होगी। तो ध्यान रखो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूरी हिंदी की भाषाएं हैं। और इसमें से एक अलग होगी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आ जाएगी एक, वो पश्चिमी हिंदी की है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न व्यंजना शब्द से पूछ सकते हैं। जहां व्यंग्यार्थ किसी अर्थ पर निर्भर हो, ध्यान रखना अर्थ पर, वहां पर कौन सी व्यंजना होगी? आप व्यंजना लिख दोगे गलत हो जाएगा। आर्थी व्यंजना होती है, आर्थी। अगला प्रश्न अलंकार से आएगा। भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास। यानी जो भ्रमर है वो तोते की लाल चोंच को पलास का फूल समझकर उसे खाना चाहता है। सुख ताको पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। और तोता, भ्रमर का जो काला रंग है वो जामुन के समान दिखाई देता है। यानी भ्रमर का रंग जामुन के समान दिखाई देता है। जम्बू फल का अर्थ है जामुन, और तोता उसको जामुन फल समझकर उसको खाना चाहता है। दोनों एक दूसरे को खाना चाहते हैं, यानी भ्रम हो रहा है दोनों को। जानत शब्द आते ही भ्रांतिमान अलंकार होगा। समझत शब्द आते ही भ्रांतिमान अलंकार होगा। जानत शब्द आते ही भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो इसका उत्तर है भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 4 कंकारों को समझाइए। तो इसका सूत्र है, प्रथम 4 कंकार का सूत्र है यान बहा। यान बहा से क्या तात्पर्य है? क्या, कौन, कब, कहां। ये सूचनात्मक होते हैं और तथ्यात्मक होते हैं और इंट्रो में प्रयुक्त होते हैं। इंट्रो, उल्टा पैरामिड शैली आपने पढ़ी होगी, उसमें इंट्रो में प्रयुक्त होते हैं। इंट्रो का अर्थ है मुखड़ा। अंतिम 2 होते हैं क्यों और कैसे। वो बॉडी और समापन में प्रयुक्त होते हैं और ये व्याख्यात्मक और विवरणात्मक होते हैं। यानी विवरण दिया जाता है और व्याख्या की जाती है इसमें। अगला प्रश्न, नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है? साहित्य की अन्य विधाएं लिखते ही पूर्ण हो जाती है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, लेकिन नाटक तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो मंचित ना हो। इसलिए इससे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न आपको खुद को करना है, ये पक्का आएगा बोर्ड में और पूरी तैयारी के साथ करना है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशन दा के योगदान को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल तैयारी करके आना है आपको, और ये पक्का आपको बोर्ड में मिलेगा। मेरी तरफ से गिफ्ट है बोर्ड का। जय सिया राम।